हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योति जायसवाल। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो हम कंटिन्यू कर रहे हैं आपका सेकंड चैप्टर क्लास 11 का। सेकंड चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ये आपका सेकंड लास्ट वीडियो है। इसके बाद आपका वायरसेस, वायरॉइड्स, पियोन्स, लाइकेंस, ये जो लास्ट टॉपिक बचा होगा ये आपका कल वीडियो एक आएगा। उसके बाद ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। इसमें से हो सकता है कुछ टॉपिक आपके माइंड से स्लिप हो गए होंगे क्योंकि आप पहली बार इस टॉपिक को सब सुन रहे हो, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब हम एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे तो चीज़ों को वहाँ पर समझ लेंगे, यानी कि आपके समझ में आ जाएगा। अब इसमें बात यह है कि ये अभी आपके लिए एक भूमिका है। क्यों? क्योंकि आगे का जो चैप्टर है वो इन्हीं से जुड़ा हुआ है। अब जब उसके बारे में हम एक्सप्लेनेशन, किसी भी चीज़ के बारे में जब एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं तो हमें टॉपिक के बारे में भी पता चल जाता है। पहले कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिनका नाम सुनते ही हमें घबराहट होने लग जाती है कि अरे ये क्या है, ये कैसा नाम है। लेकिन जब हम उसके बीच में घुसते हैं, पढ़ते हैं, एक्सप्लेनेशन सुनते हैं, तब हमें समझ में आ जाता है। क्योंकि आप ये पहली बार सब देख रहे हैं तो इसके लिए टेंशन हो रही होगी, लेकिन टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जब आगे चैप्टर आपका जो है प्लांट किंगडम, उसमें आपके प्लांट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, एल्गी कितने प्रकार की होती है, कौन सी खाने वाली एल्गी है, कौन सी पानी में रहने वाली है, आपके ब्रायोफाइट्स, आपके टेरिडोफाइट्स, एंजियोस्पर्म वो आपके प्लांट का है, या आपके वो जो आपके एंजियोस्पर्म है उसमें फ्रूटिंग एंड फ्लावरिंग आते हैं, जिनसे हम फ्रूट और फ्लावर्स को हम देखते हैं, वो आपके एंजियोस्पर्म कैटेगरी में रखे गए हैं। तो उसके बारे में हम नेक्स्ट आपके चैप्टर में पढ़ेंगे और आपको समझ में आएगा कि हमें प्लांट्स के बारे में भी जानना कितना ज़रूरी है। कि आपकी कुछ प्लांट्स में जैसे स्टार्टिंग में एल्गी वगैरह में वेस्कुलर बंडल्स नहीं हैं, यानी जाइलम एंड फ्लोएम नहीं है, तो ये कैसे सर्वाइव करते हैं ये बताया जाएगा। फिर आपके एल्गी के बाद जैसे किसी चीज़ की स्टार्टिंग होती है आपकी, तो नहीं पता होता है कि इसमें क्या होगा। उसके बाद जब कुछ आता है तो उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन होके आता है, यानी ब्रायोफाइट्स आएगा। ब्रायोफाइट्स के बाद टेरिडोफाइट्स, फिर जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, ऐसे ही आपके आएंगे और चीज़ों आपको क्लियर हो जाए एकदम। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो आज हम ये आपका सेकेंड लास्ट टॉपिक जो है प्लांट किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया आज हम फिनिश करेंगे। तो देखिए, किंगडम प्लांटी का मतलब इसमें कि जितने भी प्लांट्स हैं उनको, चाहे हेटरोट्रॉफिक हों चाहे आपके इंसेक्टिवोर्स हों, सब कुछ एक में इसमें रखा गया है, इस क्लास में रखा गया है, यानी किंगडम प्लांटी में रखा गया है। इनमें सभी जो आपके किंगडम है, जगत है, इनमें सभी क्लोरोफिल कंटेनिंग यूकैरियोट्स आते हैं। अब इसमें यूकैरियोट्स ही बताए जाएंगे क्योंकि आपके जो प्रोकैरियोट्स यानी आपके जो एल्गी वगैरह थे वो चीज़ें आप पढ़ चुके हैं। इनमें सामान्यतः प्लांट्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि प्लांटिंग, इसमें प्लांट रखा गया है इसलिए क्लोरोफिल कंटेनिंग है, तो प्लांट्स ही हो गए, ठीक है। कुछ मेंबर्स पार्शियली हेटरोट्रॉफिक होते हैं, जैसे कि इंसेक्टिवोर्स प्लांट एंड या पैरासाइट्स। आपने देखा होगा कुछ प्लांट्स आपके इंसेक्ट्स को खाते हैं, है ना, इसलिए उनको हेटरोट्रॉफिक कहा गया है। और इंसेक्टिवोर्स क्योंकि इंसेक्ट को खाते हैं। उनमें से कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे ब्लैडरवॉर्ट है, वीनस फ्लाई ट्रैप है। ये दो प्लांट ऐसे हैं जो आपके इंसेक्ट को फीड करते हैं, इसलिए इस प्लांट को इंसेक्टिवोर्स प्लांट कहा गया है। कैस्कुटा एक पैरासाइट है। पैरासाइट वो परजीवी कहलाता है। पैरासाइट की हिंदी होती है परजीवी, जो किसी जीव के अंदर रह करके अपने भोजन को, अपनी लाइफ को कंटिन्यू कर रहा हो। प्लांट सेल्स एक यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर है जिसमें क्लोरोप्लास्ट और सेल वॉल पाई जाती है। आपके 9th में आपने पढ़ा होगा कि सेल वॉल खाली किस में होती है? प्लांट सेल में ही होती है। और यूकैरियोटिक में आपके जो होते हैं, यूकैरियोट्स में ट्रू न्यूक्लियस होते हैं। जहाँ ट्रू न्यूक्लियस होते हैं वहाँ पे आपके सेल ऑर्गेनेल्स भी पाए जाते हैं। सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं तो उनमें जो लाइफ साइकिल है वो अच्छे से कंटिन्यू चलती रहती है। सेल वॉल क्योंकि आपकी प्लांट की है तो वो सेलुलोज की बनी होगी। और जो आपकी फंजाई की सेल वॉल होती है, किसकी बताई थी? काइटिन की बनी होती है। सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है, और सेलुलोज जो आपका सेल वॉल है वो प्लांट्स के सेल को क्या देता है? दृढ़ता देता है, ठीक है। इसमें एल्गी, ब्रायोफाइट्स, देखिए नाम आ गया अभी जो हम नाम के बारे में बता रहे थे कि इसमें एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म आते हैं। अभी जो हम नाम सुन रहे होंगे, हो सकता है फर्स्ट टाइम सुन रहे हों। देखिए, जब कभी कभी दिमाग में आता होगा ना कि सबसे पहले पौधा कौन सा आया होगा, हम तो ये सोचते हैं कि सबसे पहले जीव कौन सा आया, है ना, क्योंकि हमारे प्लांट्स भी क्या हैं? लिविंग बींग्स ही हैं। तो आपके जब
सबसे पहले जो प्लांट्स आए वो थे एल्गी। ना इनमें शाखाएँ थी, ना लीफ थी, ना इसमें कोई स्टेम थी, ना रूट था, कुछ नहीं था। ये एल्गी थे, यानी मॉइस्ट जगह पे ये अपने आप आ जाते थे। पानियों में ज़्यादा पाए जाते थे, गीली सतहों पे पाए जाते थे, ठीक है। तो ये ग्रीन कलर के कुछ होते हैं, कुछ ब्राउन एल्गी होते थे, कुछ आपके रेड एल्गी भी होते हैं। तो कई टाइप के ये एल्गी पाए गए, इनके बारे में रिसर्च की गई, सारी चीज़ें उनको पता चले कि इनका रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है वो भी पता किया गया। इसमें वैस्कुलर बंडल प्रेजेंट होते हैं कि नहीं होते ये भी पता किया गया। तो इसके बारे में तो हम चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन बता रहे हैं कि सबसे पहले एल्गी आया। देन उसके बाद धीरे धीरे क्या आया, ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स उससे थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हुआ कि हल्की सी उसमें कटिंग आने लगी, लीफ की जैसे स्ट्रक्चर आने लगे। कुछ आपके ये भी वैसे ही थे, मॉसेस थे आपके, गीली जगहों पे ही, मॉइस्ट जगह पे ही पाए जाते हैं, और रॉकी एरियाज़ में जहाँ पे आपके पत्थरों में जहाँ पे पानी वानी ज़्यादा गिरता वहाँ पे पाए जाते हैं ब्रायोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स आए, फिर उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हुआ, फिर जिम्नोस्पर्म आए, उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हुआ, फिर एंड लास्ट में आपके एंजियोस्पर्म प्लांट आए जो कि आपको फ्रूट देते हैं, जो आप फ्रूट्स खाते हो। सेब है आपका, बनाना है, ये सब क्या फ्रूट्स है। फ्लावर्स हैं, जो फ्लावर्स आते हैं वो सब जितने भी प्लांट हैं वो आपके एंजियोस्पर्मिक टाइप ऑफ प्लांट है। तो मिली ना जानकारी आपको कि अगर आप पढ़े नहीं होते तो आपको कैसे पता चलता है कि फ्रूट और फ्लावरिंग देने वाले प्लांट को हम एंजियोस्पर्म कहते हैं। अब आप जब इसके बारे में पढ़ोगे तो सोचो कितनी आपको नॉलेज मिलेगी, ठीक है। तो घबराइए नहीं, इसमें नॉलेज आपको मिलती रहेगी। प्लांट्स की लाइफ साइकिल में दो स्पष्ट फेज होते हैं, एक डिप्लॉयड सैप्रोफिटिक और हैप्लॉयड गैमेटोफिटिक। ये आपकी सेकंड चैप्टर के ही लास्ट में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है, लाइफ साइकिल है, उसमें आपको ये डिस्कस किया जाएगा। दोनों फेज़ आपस में अल्टरनेट करती रहती हैं। देखिए जो साइकिल है, लाइफ साइकिल के दो फेज़ इसमें बताए गए हैं। दरअसल ये है कि जब पौधा उत्पन्न होता है या पौधा आपका जन्म लेता है तब के फेज़, और जब बड़ा हो जाता है, बड़ा होने के बाद जब डेड होता है तब की फेज़, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया, यानी कि उनसे नए पौधे भी बने, नए फ्लावर्स भी आए, तो उनके बाद की फ़ेज़। हमारी लाइफ में भी कई फेज़ आते हैं ना, उसी तरह प्लांट्स में दो फेज़ हैं, एक डिप्लॉयड सैप्रोफिटिक और दूसरा हैप्लॉयड गैमेटोफिटिक। तो ये सब नामों से आप परिचित हो जाएंगे, घबराइए नहीं। हैप्लॉयड और डिप्लॉयड फेज़ की लंबाई प्लांट और के डिफरेंट ग्रुप्स में वेरी करती है। जैसे कि हम ह्यूमंस में सबकी लाइफ की जो एज है वो डिफरेंट है ना, और सबकी हैबिट भी अलग है, हैबिटेट भी अलग है। कुछ झोपड़ी में रहते हैं, कुछ महल में रहते हैं, कुछ आपके कहाँ रहते हैं, है ना, सड़क पे रहते हैं। तो सबकी जो फेजेस हैं लाइफ की वो एकदम अलग रहती है, लाइफ स्टाइल अलग है, सबका टेस्ट अलग है, सबके खाने का तरीका, सबका सोने का तरीका, सब चीज़ें अलग है। उसी तरह हर एक प्लांट्स में सबकी जो लाइफ की साइकिल है, जो फेजेस है वो सब में अलग अलग वेरी करती है, यानी कि वेरी का मतलब डिफरेंट, ठीक है। ये फेजेस फ्री लिविंग होती है पर या दूसरों पर डिपेंड होती है। कुछ प्लांट्स में फ्री लिविंग होती है, कुछ में दूसरे पर डिपेंड होती है। इस फिनोमेना को अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। देखिए अभी हमने बताया कि ये अल्टरनेशन जनरेशन में आपको सब बताया जाएगा। सिर्फ इतना बताया गया है कि किंगडम प्लांटी में आपके सारे प्लांट्स पाए जाते हैं। प्लांट्स कुछ आपके इंसेक्टिवोर्स भी होते हैं, ऑटोट्रॉफिक के साथ साथ, ठीक है, यानी कि हेटरोट्रॉफिक होते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, उन्हीं को इंसेक्टिवोर्स नाम दिया। इंसेक्टिवोर्स के आपके दो नाम बताए गए हैं, ठीक है। और कुछ इसमें से कैस्कोटा प्लांट है, जो क्या बताया गया, कैस्कोटा प्लांट के लिए आपको क्या बताया गया है कि कैस्कोटा प्लांट क्या है, आप बताइए। अभी बताया गया ना कि पैरासाइट होते हैं, ठीक है। तो प्लांट सेल्स में यूकैरियोट स्ट्रक्चर होते हैं, क्लोरोप्लास्ट हो जाता है, पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट और सेल वॉल पाई जाती है। सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है। और आपके इसमें कुछ पता है, एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये जितनी भी हैं ये सब प्लांट्स के कैटेगरी हैं, ठीक है। इनके बारे में हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे, इनके फेसेस के बारे में पढ़ेंगे। तो बहुत छोटा सा था, लेकिन जब हम आगे, क्योंकि इसमें छोटा इसलिए दिया गया क्योंकि जो नेक्स्ट चैप्टर है वो किंगडम प्लांटी ही है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर किंगडम एनिमेलिया, इसलिए बहुत छोटे छोटे में दिया गया है, क्योंकि यही दो टॉपिक जो आपके हैं ना, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया, आपके लिए इम्पोर्टेंट है।
ये हेटरोट्रॉफिक यूकैरियोट्स होते हैं और जाहिर सी बात है कि जो एनिमेलिया है यानी कि एनिमल्स है यानी कि हम लोग भी इंक्लूडेड, वो क्या है, हेटरोट्रॉफिक है। ये मल्टी सेलुलर होते हैं और उनकी सेल में सेल वॉल नहीं होती है, हम लोग में सेल वॉल नहीं पाई जाती है। ये भोजन के लिए डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से प्लांट पर डिपेंड रहते हैं। हम लोग भी प्लांट पर डिपेंड है, जब तक प्लांट हमको अनाज नहीं देगा तब तक हम कैसे खाएंगे। ये भोजन को एक इंटरनल कैविटी में डाइजेस्ट करते हैं, हम लोग का डाइजेस्टिव सिस्टम है। ये भोजन को ग्लाइकोजन या फैट के रूप में स्टोर करते हैं, यानी कि ये सब चीज़ें हम लोग बता रहा है। आपने 10th क्लास में सारे सिस्टम लाइफ प्रोसेस में पढ़े हैं ना, पढ़ाया गया होगा, तो वही सब चीज़ें बताई जा रही हैं आप में। इनमें न्यूट्रिशन, होलोजोइक यानी कि बाय इंजेशन ऑफ फूड। जो होलोजोइक वर्ड का मतलब है, होलोजोइक का मतलब ये होता है कि फूड को हम माउथ में इंजेक्ट करके खाने के बाद डाइजेशन करते हैं, इस तरीके, ठीक है। इनमें ग्रोथ का एक डेफिनेट पैटर्न होता है और ये एडल्ट में ग्रो करते हैं। इनमें ग्रोथ का भी एक अलग पैटर्न होता है, सब में अलग अलग होते हैं। एडल्ट्स में डेफिनेट शेप और साइज़ होते हैं, शेप और साइज़ चेंज हो जाता है जैसे जैसे बड़े होते हैं, चाहे एनिमल्स हो चाहे ह्यूमंस हो। हायर ऑर्गेनिज्म में इलोबरेट सेंसरी एंड न्यूरोमोटर मैकेनिज्म पाई जाती है। अधिकांश में लोकोमोशन की योग्यता होती है। न्यूरोमोटर मैकेनिज्म यानी कि माइंड के लिए बताया गया है। अधिकांश में लोकोमोशन का मतलब ये होता है कि आप अलग अलग क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं। मेल और फीमेल में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्षमता होती है, वो कॉपुलेशन द्वारा होता है। उसके बाद एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट भी होता है, यानी कि जब आपका फीटस या एम्ब्रियो बनता है तो एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है और उसी से फीटस बनता है और इसी से न्यू बेबी बॉर्न होता है। तो देखिए इसमें अभी ऐसा कुछ, अभी जो टॉपिक बताया जा रहा है इसमें ऐसा अभी कुछ नहीं बताया गया है। बस इतना बताया गया है कि जो हम ह्यूमंस हैं, इतना तो हम लोग कॉमनली खुद ही जानते हैं कि हम प्लांट से कैसे वैरी करते हैं, राइट। कि हम प्लांट से क्या हमारी बॉडी स्ट्रक्चर है, डिफरेंट बॉडी स्ट्रक्चर है, बॉडी ऑर्गन्स है, और हमारा खाने का तरीका भी अलग है, हमारे रहने का भी तरीका अलग है प्लांट से। वही चीज़ें बताई गई हैं यहाँ पर कि हमारा जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है वो भी अलग है। रिप्रोडक्शन होता है, उसके बाद एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है, एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है तो फिटस बनता है, फिटस बनता है तो न्यू बेबी बॉर्न होते हैं। डेवलपमेंट होता रहता है, हमारा लगातार डेवलपमेंट होता है जिस तरह प्लांट का होता है ना। बस उसी तरह बताया गया है कि हमारे में क्या क्या डिफरेंस है आपके कंपैरिजन में, प्लांट के कंपैरिजन में। तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था, बहुत ज़्यादा नहीं बताया गया अभी। क्यों? क्योंकि जो आपका सेकंड यानी कि 3rd चैप्टर है किंगडम प्लांटी एंड 4th चैप्टर है किंगडम एनिमेलिया यानी कि एनिमल से रिलेटेड, तो उसमें सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मुझे तो बेसिकली मुझे बहुत पसंद आया, क्योंकि बायोलॉजी अगर आप इंटरेस्ट लेते हो, बायोलॉजी पढ़ते हो, तो आपको मज़ा ज़रूर आएगा पढ़ने में, टॉपिक कोई भी हो। क्योंकि हमें जब तक नॉलेज मिलती रहती है ना, ऐसा लगता है अरे ये मुझे ही नहीं पता था, या ये चीज़ें भी होती हैं क्योंकि भगवान ने बनाई है तो अरे इसे कैसे पता चल गया। तो जब हमको पता चलती है और हम किसी को बताते हैं और वो कहता है वाह क्या अच्छी नॉलेज है, तो कितना अच्छा लगता है ना। तो इसीलिए दूसरों को बताने के लिए भी और अपनी नॉलेज के लिए भी हमेशा पढ़ते रहना चाहिए। और अगर आप पढ़ाई से मन चुराते हैं, पढ़ाई से भागते हैं, तो आप अपने ही पिता की मेहनत का मजाक उड़ाते हैं, ठीक है। तो मजाक मत उड़ाइए, अपनी लाइफ का भी और अपने पेरेंट्स का भी पढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कंटिन्यू फॉर द वीडियो, क्योंकि आपके जो अब लास्ट वीडियो आएगा वायरस, वायरॉइड्स और प्रियॉन्स का, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।